भारत के मंदिरों के अनसुलझे रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनोखे सफर में जहां हम भारत के प्राचीन मंदिरों के रहस्यों को उजागर करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां इतिहास और आध्यात्मिकता का मेल होता है। आज हम कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में जानेंगे जिनके रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए अनसुलझे हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए? तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण की तकनीकी कुशलता भी इसे अद्वितीय बनाती है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी भव्यता और विशालता के लिए जाना जाता है। इसके निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें और सामग्री आज भी विशेषज्ञों को हैरान करती हैं। कल्पना कीजिए, यह शिखर 80 टन से अधिक वजन का है। यह शिखर मंदिर की ऊंचाई को और भी प्रभावशाली बनाता है और इसे दूर से ही देखा जा सकता है। आज के समय में इतने वजन को इतनी ऊंचाई पर ले जाना भी एक चुनौती है, लेकिन यह शिखर तो लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था। उस समय की तकनीकी सीमाओं को देखते हुए यह एक असाधारण उपलब्धि है। सवाल यह उठता है कि उस समय इतने वजन को 200 फीट ऊंचे पर कैसे स्थापित किया गया होगा? यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि हाथियों की मदद से शिखर को ऊपर चढ़ाया गया होगा, क्योंकि उस समय हाथियों का उपयोग भारी वस्तुओं को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। तो कुछ का मानना है कि एक विशाल रैंप बनाकर इस काम को अंजाम दिया गया होगा। यह रैंप कई मील लंबा हो सकता था और इसे धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाया गया होगा। लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। यह शिखर आज भी एक पहेली बना हुआ है और चोल वंश की तकनीकी कुशलता का प्रमाण देता है। चोल वंश के शासकों ने इस मंदिर को एक अद्वितीय धरोहर के रूप में स्थापित किया। यह सवाल आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। वे लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह मंदिर वाकई अद्भुत है? इसकी भव्यता, रहस्य और तकनीकी कुशलता इसे एक अद्वितीय धरोहर बनाते हैं। यह मंदिर न केवल भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह हमारे इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी आभा के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। इसकी भव्यता और कलात्मकता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े हैं, जो सूर्य देव के रथ को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं। यह अद्वितीय संरचना वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे समुद्र के किनारे बनाया गया है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, समुद्र के किनारे। यह मंदिर समुद्र की लहरों के इतने करीब है कि लगता है जैसे लहरें इसे छूने की कोशिश कर रही हों। आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के किनारे बने मंदिर में क्या खास बात है। ये सवाल वाजिब है, क्योंकि समुद्र के किनारे निर्माण करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो दोस्तों, खास बात यह है कि इसका निर्माण ऐसा है कि यह कभी समुद्र की लहरों से प्रभावित नहीं हुआ। यह मंदिर सदियों से समुद्र की लहरों का सामना कर रहा है, लेकिन इसकी संरचना में कोई कमी नहीं आई है। सदियों से समुद्र की उफनती लहरें इस मंदिर से टकरा रही हैं, लेकिन यह मंदिर आज भी उसी मजबूती से खड़ा है। यह कैसे संभव है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर की नींव में चुंबकीय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो समुद्र की लहरों को दूर भगाते हैं। यह एक दिलचस्प सिद्धांत है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान अभी भी स्पष्ट नहीं है।
वहीं कुछ लोग इसे मंदिर के वास्तुशास्त्र का कमाल मानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर की दिशा और निर्माण की तकनीक इसे समुद्र की लहरों से सुरक्षित रखती है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक और इतिहासकार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज भी एक रहस्य बना हुआ है और अपनी अद्भुत संरचना से हमें हैरान करता रहता है। यह मंदिर न केवल एक स्थापत्य का चमत्कार है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की अद्वितीय सोच और तकनीकी कौशल का भी प्रतीक है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वह समुद्र की लहरें ही क्यों न हों। तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर का रहस्य इसकी दीवारों के भीतर छिपा है। कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर हमेशा जल की धारा बहती रहती है, लेकिन इसका स्रोत आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर के अंदर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों न हो। जी हाँ, आपने सही सुना, मंदिर के अंदर का तापमान हमेशा सुखद बना रहता है, जैसे कोई प्राकृतिक एयर कंडीशनर काम कर रहा हो। कैसे संभव है यह? इस रहस्य का जवाब आज तक कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण भी है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर की नक्काशी और संरचना इतनी बारीकी से की गई है कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ही चट्टान। यह सोचकर ही मन में एक अद्भुत रोमांच उत्पन्न होता है कि कैसे प्राचीन काल में बिना किसी आधुनिक तकनीक के इस तरह का निर्माण संभव हो पाया। कल्पना कीजिए, उस समय के लोगों के पास न तो आधुनिक उपकरण थे और न ही कोई बड़ी मशीनें। फिर भी उन्होंने इस विशाल चट्टान को काटकर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। फिर उन्होंने इतनी बड़ी चट्टान को कैसे काटा होगा? यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यह सोचकर ही मन हैरान हो जाता है। इस अद्वितीय निर्माण को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 100 साल लगे थे और हजारों मजदूरों ने दिन रात काम किया था। उनकी मेहनत और समर्पण का यह अद्भुत परिणाम है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। यह निर्माण शैली अपने आप में अनोखी और अद्वितीय है। जी हाँ, आपने सही सुना, ऊपर से नीचे। यह तकनीक न केवल कठिन थी, बल्कि इसमें अत्यधिक धैर्य और कौशल की आवश्यकता थी। आमतौर पर इमारतें नीचे से ऊपर की ओर बनाई जाती हैं, लेकिन कैलाश मंदिर को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। इस अनोखे निर्माण ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है और यह आज भी वास्तुकला के छात्रों और इतिहासकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कैलाश मंदिर की हर एक नक्काशी, हर एक मूर्ति और हर एक कोना एक कहानी कहता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और कला का एक जीवंत उदाहरण भी है। आज भी हर साल लाखों पर्यटक इस अद्भुत निर्माण को देखने आते हैं और इसकी भव्यता और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कैलाश मंदिर एलोरा वास्तव में एक अविश्वसनीय निर्माण है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अपनी भव्यता और द्रविड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके गर्भगृह के नीचे छिपा है। कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जिसमें अरबों खरबों का खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और अनमोल रत्न शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, इस तहखाने का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया है। इस दरवाजे पर किसी प्राचीन मंत्रों का ताला लगा हुआ है और इसे खोलने के लिए विशेष धार्मिक विधि की आवश्यकता बताई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस तहखाने को खोलने की कोशिश करने वालों पर बुरी शक्तियों का प्रकोप होता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ रहस्यमयी मंदिर और उनके अनसुलझे रहस्य।
ये मंदिर न केवल आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं, बल्कि रहस्यों और आश्चर्य से भी भरे हुए हैं। इन मंदिरों की अद्भुत संरचनाएं और रहस्य हमें हमारे पूर्वजों की अनोखी तकनीक और ज्ञान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं।